Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of CS 610 that is computer networks. तो बेसिकली आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है, दैट इज़ हार्डवेयर एड्रेसिंग. ठीक है. अच्छा, अब हार्डवेयर एड्रेसिंग बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ होती है या क्यों काम आती है. देखें, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने बात की थी कि एक सेंडिंग कंप्यूटर ने, एक सेंडिंग डिवाइस ने रिसीविंग डिवाइस को जब डेटा सेंड करना होता है, तो अगर तो आपके पास कोई शेयर्ड मीडियम है, कोई शेयर्ड नेटवर्क है जिसमें दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स, दो से ज़्यादा सिस्टम्स मौजूद हैं, तो क्या होगा कि जब सेंडिंग डिवाइस सेंड करती है ना पैकेट को, फ्रेम को, तो वो नेटवर्क में मौजूद बाकी तमाम कंप्यूटर्स को सेंड हो रहा होता है. तो समझ लें कि अगर सेंडिंग डिवाइस चाहे या वो कोशिश करे कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफ़िक डेस्टिनेशन पे स्पेसिफ़िक रिसीविंग डिवाइस को मैं सेंड करूँ, बाकी सबको सेंड ना हो डेटा, तो उसके लिए जो है वो हार्डवेयर एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो हार्डवेयर एड्रेस जो है वो हम असाइन करते हैं रिसीविंग डिवाइस को और सेंडिंग डिवाइस को, बल्कि कह लें कि नेटवर्क पे मौजूद तमाम डिवाइसेस को जो है हम एक हार्डवेयर एड्रेस असाइन करते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि अगर सेंडर ने एक फ्रेम, एक पैकेट सेंड करना है डेटा का, तो वो स्पेसिफ़िकली जिस डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाहेगा वो उसको इजीली कर पाएगा और बाकी सारे कंप्यूटर्स या बाकी सारे सिस्टम्स को दरमियान में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है. अब सबसे पहले बात आ गई कि स्पेसिफाइंग अ डेस्टिनेशन, कि जब किसी शेयर्ड नेटवर्क पे डेटा को सेंड किया जाता है ना, तो वो सारे स्टेशंस पे पहुंचता है. और यहाँ पे एक बात आप देखें कि फ़ॉर ऑल द लैंड टोपोलॉजीज़, यानी कि ये बात सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है कि बस टोपोलॉजी में बाकी सारे कंप्यूटर्स पे वो डेटा पहुंचेगा या रिंग टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में, बल्कि जो मर्ज़ी भी आप लैंड टोपोलॉजी ले लें, उसमें अगर आप शेयर्ड नेटवर्क के साथ डील कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब हम डेटा को सेंड करेंगे ना, सेंडिंग कंप्यूटर जब सेंड करेगा, तो वो बाकी नेटवर्क पे मौजूद सारे कंप्यूटर्स को सेंड हो जाएगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि क्या हो कि हम किसी वन स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन या वन स्पेसिफ़िक डेस्टिनेशन पे जो है वो डेटा को अराइव करवाएं, डेटा को पहुंचवाएं और सारे कंप्यूटर्स में ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. हार्डवेयर एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि बहुत सारी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करती हैं. और क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि उन्होंने स्टेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है नेटवर्क पे. किन स्टेशंस को? कि जिस स्टेशन ने, जिस स्पेसिफिक स्टेशन ने उस वक्त वो वाला डेटा, वो वाला पैकेट, वो वाला फ्रेम जो है वो रिसीव करना है. ठीक है. तो क्या होता है कि नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक हार्डवेयर एड्रेस असाइन होगा और उस हार्डवेयर एड्रेस को फ़िज़िकल एड्रेस भी कहते हैं. ये आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना. ठीक है. अच्छा, अब कुछ लैंड टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जिसमें फ्रेम में ना सिर्फ रिसीविंग एंड का, ना सिर्फ डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस यानी कि फ़िज़िकल एड्रेस स्टोर होता है, बल्कि जो सेंड कर रहा होता है कंप्यूटर, जो सिस्टम सेंड कर रहा होता है ना, उसका भी हार्डवेयर एड्रेस उसी फ्रेम में शामिल होता है. ठीक है. ये तो बात आ गई इसकी. अब लैन का हार्डवेयर क्या है? बेसिकली लैन हार्डवेयर और उसकी पैकेट फ़िल्टरिंग. तो यहाँ पे देखें अगर हम ये डायग्राम, तो ये बेसिकली लैन का कनेक्शन है और ये वो एक कंप्यूटर है जो किसी भी नेटवर्क से अटैच हुआ हुआ है. ठीक है. ये जो पूरा आपको एक बॉक्स, आउटर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क से अटैच हुआ कंप्यूटर है. ठीक है. अब इसके अंदर दो मेन पार्ट्स हैं, एक नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर है और एक दूसरा प्रोसेसर एंड मेमोरी है. तो ये दोनों देखें, एरोज़ आपको डबल हेडेड नज़र आ रहे हैं, तो ये आपस में बेसिकली फ्रेम्स को सेंड और रिसीव करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन को मेक श्योर करते हैं. अब अगर हम बात करें लैन इंटरफेस की, तो लैन इंटरफेस जो है उसके कुछ फंक्शंस हैं. अब आपने ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर लेना है कि अगर कोई आपसे पूछ ले लॉन्ग में या शॉर्ट में कि लैन इंटरफेस की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, तो भी आपने ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. या फिर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लैन इंटरफेस एक्सेप्ट. अब इनमें से 3 कोई होंगे और चौथा कोई फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें से इंक्लूड नहीं होगा, तो आपने उसको टिक कर लेना. ठीक है. इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन या टिक द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय लैन इंटरफेस. तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होंगी, बाकी तीनों चेंज होंगी, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना. ठीक है. तो चलें हम देखते हैं कि लैन इंटरफेस बेसिकली करता क्या है. लैन इंटरफेस सबसे पहले तो आपके पास हार्डवेयर एड्रेस को ऐड करता है, एरर डिटेक्शन कोड्स को ऐड करता है, जैसे वो CRC और पैरिटी बिट्स हमने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर्स में. ठीक है. उसके बाद वो DMA को यूज़ करता है. अब DMA क्या है? अगेन MCQs के लिए आपने याद रखना है कि DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी असेस. इसमें क्या होता है कि मेमोरी को अगर हमने डायरेक्ट वे में असेस करना हो, तो DMA बेसिकली जो है वो
टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, टेक्निक है, वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो लैन इंटरफेस है ना, वो DMA यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रेम्स को कॉपी करना है मेन मेमोरी से, ठीक है, डायरेक्टली। उसके अलावा ये असेस रूल्स को ओबे करता है। उस असेस रूल्स आपके पास कौन से हैं? कैरियर सेंस, मल्टीपल असेस, कोलिजन डिटेक्शन। ये क्या होता है? ये हम प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये एरर डिटेक्शन कोड्स को चेक करता है आने वाले फ्रेम्स में, ठीक है। उसके अलावा ये डेटा को भी डायरेक्टली कॉपी करने के लिए मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से, ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो लैन इंटरफेस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके अलावा ये आने वाले इनकमिंग फ्रेम्स का क्या करता है? डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर तो लाइक आपके पास कोई ऐसा फ्रेम आ गया जो लोकल कंप्यूटर है ही नहीं, आपके नेटवर्क में है ही नहीं, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, और जो लोकल कंप्यूटर मौजूद है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो फ्रेम आया था वो मेरे लिए था ही नहीं, ठीक है, तो वो सिंपली डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया कि जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि एक फ़िज़िकल एड्रेस असाइन करते हैं, एक हार्डवेयर एड्रेस असाइन करते हैं। वो हार्डवेयर एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और उसका साइज़ कौन सेलेक्ट करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसका साइज़? किसी भी स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे। लाइक एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक साइज़ होगा, फिर दूसरी यूज़ हो रही है तो दूसरा साइज़, ठीक है। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है तो आपके पास हार्डवेयर एड्रेस का साइज़ भी चेंज हो जाता है। और बेसिकली हार्डवेयर एड्रेस क्या है? ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। और जो ये जो पूरा हार्डवेयर एड्रेस होता है, इस फॉर्मेट की लेंथ कितनी होती है? 1 से लेके 6 बाइट्स तक। अच्छा, अब हार्डवेयर एड्रेस जो है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हार्डवेयर एड्रेसिंग कर लो, हार्डवेयर एड्रेसिंग कर लो, तो बेसिकली हार्डवेयर एड्रेसिंग करता कौन है, या क्या कैटेगरीज हैं, क्या हम करते हैं, किस तरह से असाइन करते हैं? तो देखें, 3 तरीके हैं असाइन करने के हार्डवेयर एड्रेस को। एक तो आपके पास है स्टैटिक हार्डवेयर एड्रेसिंग, फिर एक कॉन्फ़िगरेबल और एक है डायनामिक। अब क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में और लॉन्ग में इस तरह आ सकता है कि इनमें से कोई एक एक मेन फीचर लिखा होगा तीनों का, और एक कॉलम में ये स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल और डायनामिक लिखे होंगे, ठीक है। आपने इनको मैच करना है। और इसके अलावा जो है वो शॉर्ट में इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर द 3 वेरियस वेज बाय विच अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन हार्डवेयर एड्रेस, तब भी ये आपने तीनों लिखने हैं। इसी तरह MCQs में कोई भी लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप MCQ आपका इजीली आ सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक एड्रेस में क्या होता है? स्टैटिक हार्डवेयर एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो जिस बंदे ने जिस कंपनी ने वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर की होती है ना, वो ख़ुद से ही फ़िज़िकल एड्रेस हर कंपोनेंट को जो है वो असाइन कर देता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो असाइन करता है एक परमानेंट फ़िज़िकल एड्रेस सब डिवाइसेस को, उसके लिए ज़रूरी होता है ये मेक श्योर करना कि उसने हर इंटरफेस को, हर डिवाइस को अलग से यूनिक जो है वो इंटरफेस यानी कि हार्डवेयर एड्रेस प्रोवाइड किया है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो हार्डवेयर एड्रेस होता है वो हर डिवाइस का, हर कंपोनेंट, हर कंप्यूटर का यूनिक होना चाहिए, उसमें रिडंडेंसी नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉन्फ़िगरेबल। अब कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर एड्रेसिंग में क्या होता है कि हार्डवेयर एड्रेस जो है एंड यूज़र जो है वो सेट करता है। एंड यूज़र कौन है? इस वक्त फॉर एग्जांपल आप, मैं, जो भी हम इंटरफेस के लास्ट पार्ट पे जो इंटरफेस से डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो एंड यूज़र्स होते हैं, कस्टमर्स। तो एंड यूज़र्स कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर एड्रेसिंग करते हैं, और वो मैनुअली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं? थ्रू सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, और मैनुअली स्विचेस वगैरह के ज़रिए से जो इंटरफेस पे आपको डिस्प्ले हुए होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर एड्रेसिंग में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का फिर भी ये काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन को बैलेंस रखे ताकि कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह, कोई इशू जो है वो अराइज़ ना हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया डायनामिक हार्डवेयर एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो इंटरफेस होता है वो ख़ुद से हर बार ऑटोमेटिकली फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो अपने आप को असाइन करता है। कब? जब उसको पावर अप किया जाता है, जब उसको टर्न ऑन किया जाता है, तब वो अपने आप को ऑटोमेटिकली जो है वो एक फ़िज़िकल एड्रेस असाइन कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक लैंड में जितने स्टेशंस एक लोकल एरिया नेटवर्क में उस वक्त किसी ख़ास टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स, जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं, अगर हम कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन उन सब स्टेशंस को, उन सब कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड करना चाहती है, तो हम कहेंगे कि वो एप्लीकेशन बेसिकली मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाहती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है कि किसी नेटवर्क पे मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड करना ब्रॉडकास्ट कहलाता है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज के ज़रिए से पॉसिबल होता है।
तो बेसिकली ये सारा था ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो आज हमने हार्डवेयर एड्रेसिंग की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग का देख लिया। और हमने इसमें क्या देखा, हमने फॉर्मेट देखा हार्डवेयर एड्रेस का और कौन कैसे असाइन करता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास कि जो लैन इंटरफेस होता है बेसिकली वो क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा, हार्डवेयर एड्रेसिंग बेसिकली हार्डवेयर एड्रेस होता क्यों है और ये कब कब जो है वो आपके पास ज़रूरी होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 9। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Till then, khuda hafiz.